सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। जो भी साथी पहले पहुंच जाते हैं उनको दिल से धन्यवाद। और आज गागर में सागर भरने वाली क्लास होगी या फिर आप सेशन कहेंगे कि जो भी भारत में भाषा परिवार हैं या विश्व में भाषा परिवार हैं उनको कैसे हम ट्रिक्स के साथ पढ़ें और कम से कम टाइम में ज्यादा मैं आपको बताऊंगा। और इस टॉपिक को इतना इजी कर दिया गया है, आप कहोगे सर मजा आ गया। पहले वीडियो को देखिए, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। आपने कहीं भी पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। चैलेंज के साथ यहां पर बोल रहा हूं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते अपने टॉपिक को और चलते अपने टॉपिक की ओर। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, यहां पर सामने आपको दिखाई दे रहा है 4 और 5 ऑप्शन है। 4 और 5 आपके सामने क्या है ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या होगा? पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जितने भी भाषा परिवार पढ़े हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, तो आपके पास आंसर क्या होगा? 4। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब 4 भाषा परिवार नहीं है। ये भारत की बात कर रहा हूं, ना कि मैं पूरे वर्ल्ड की। वर्ल्ड के जो भाषा परिवार है उनकी भी बात करेंगे, काफी टेक्निकल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और सब कुछ दिमाग में जाएगा। नोटबुक और पेन साथ में रखें, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। देखिए, 4 भाषा परिवार अभी तक पढ़े थे, अब 5वां कौन सा आ गया? अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए भाई, भा से बना भारोपीय भाषा परिवार। यहां पर एक ट्रिक लिखे, भाद्र ओ ची अंडमा। भाद्र ओ ची अंडमा, आपको इसको बोलना है। भा से बना भारोपीय, क्या बना? भारोपीय भाषा परिवार। देखते रहे और एंजॉय करते रहे। भारोपीय भाषा परिवार। द्र से क्या बना? द्रविड़ भाषा परिवार। ओ से क्या बना? ऑस्ट्रिक बना। यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम है। क्या लिखा? ऑस्ट्रिक। क्या है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और कहीं कहीं आपको मिलेगा ऑस्ट्रिक एशियाटिक, और कहीं कहीं आपको मिलेगा आग्नेय भाषा परिवार। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का दूसरा नाम क्या है, या आग्नेय भाषा परिवार का दूसरा नाम क्या है? ऑस्ट्रिक। और इन दोनों का ही एक और नाम क्या है? ऑस्ट्रिक एशियाटिक। तीनों नाम एक के ही है, तो इसे लिख लेंगे। यहां पर लिख देता हूं फिर भी भाई, ऑस्ट्रिक की ऑब्लिक आप आग्नेय कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अभी तक नहीं पता होगा और नई चीजें बता रहा हूं मैं। पहले क्या बना? भा से भारोपीय, द्र से बना द्रविड़ भाषा परिवार, ओ से बना ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार या ऑस्ट्रिक एशियाटिक। उसके बाद ची से बना चीनी तिब्बती। क्या बना? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार लिख लें इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ट्रिक है? भाद्र ओ ची अंडमा। भाद्र ओ ची अंडमा प्रैक्टिस करने, यू हैव टू स्पीक लाइक दिस। और ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा, जैसे मुझे याद है आपको ऐसे याद होगा, तो अपने आप निकाल लो। क्या? भाद्र ओ ची अंडमा आपने बोला। फिर उसके बाद ये है अंडमानी भाषा परिवार, ये 5वां ये है। इससे पहले जो कि मैं अगर नाम लू किसी किताब का, जैसे लूसेंट में आप लोग पढ़ते हो, वहां पर अधूरा ज्ञान संकट समा, तो वहां पर क्या है? अपडेट वर्जन अभी तक आया नहीं है, लेकिन अब 5 भाषा परिवार हो चुके हैं, तो प्लीज इसे अपडेट कर ले। तो अगर 5वां कौन सा है? अंडमानी भाषा परिवार। कहां लिखूं मैं? यहीं पर लिख देता हूं 5वां, अंडमानी भाषा परिवार। इसे ध्यान में रखेंगे, अंडमानी। ओके, पॉइंट क्लियर? ये था पहला भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा क्या था? द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा कौन सा था? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और चौथा कौन सा था? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और 5वां अंडमान से क्या बना? अंडमानी भाषा परिवार। अब यहां पर एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, अगर एग्जाम में ये आता है कि इसे क्रम से लगाइए भाई, कौन सा भाषा परिवार बड़ा है, कौन सा छोटा है। यहां पर बिल्कुल आपको एक सीरीज मिलेगी, अरेंज सीरीज है। अगर हम भारोपीय भाषा परिवार की बात करें तो 73 25 13 07। यहां पर एक ट्रिक लिखिए, ध्यान से देखिए। 73 25 13 07 ये प्रदीप सर का नंबर है, याद रखिए। 73 25 13 07। 73% लोग किस भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं? भारोपीय भाषा परिवार की। लिख देता हूं शॉर्टकट के लिए, भा। देखिए वही नीचे लिख रहा हूं, भा द्र। तो 25% क्या करते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण में जो बोली जाती है। और भारोपीय भाषा परिवार की अगर बात की जाए, ध्यान से सुनना, यहां पर टेक्निकल पॉइंट है। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा उत्तर भारत में बोली जाती है, लेकिन एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। वो कहेगा बताइए भाई, आर्य भाषा परिवार किसका नाम है? आर्य भाषा परिवार।
या इंडो जर्मनी किसका नाम है? ध्यान से लिखना, पेपर में सीधा पूछा जाएगा। या फिर वो पूछेगा आपसे भाई भारत हिती नाम किस भाषा परिवार का है? भारत हिती भाषा परिवार किसका नाम है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं भारोपीय भाषा परिवार का ही नाम क्या है? इंडो जर्मनिक या आर्य भाषा परिवार या भारत हिती भाषा परिवार। एक और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मैंने मॉक टेस्ट सीरीज में पूछा था, यहां पर आंसर नहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए भाई भारोपीय भाषा परिवार को भारत हिती नाम किसने दिया? फटाफट कमेंट कर दें, और ऑफलाइन कमेंट में चाहूंगा कि आप इसका करेंगे, और समझ में आ रहा हो तो एक बार बीच में कमेंट कर दें। कम टाइम में ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, 73 25 13 07। देन उसके बाद आपको क्या करना है? भाद्र ओ ची अंडमा, भाद्र ओ ची अंडमा ऐसे प्रैक्टिस करनी है। फिर इसको इसके नीचे फिट कर दिया 73%। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा हो गया हमारा? भारोपीय भाषा परिवार। 73% बोलते हैं भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। फिर यहां पर लिया हमने भा लिया, फिर द्रय को लिया, किसके नीचे फिट किया? 25 के नीचे। तो 25% द्रविड़ भाषा परिवार बोलते हैं। फिर है जी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ये है 1.3% लोग क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिक, मतलब आग्नेय भाषा परिवार या फिर ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार की क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं ऑस्ट्रिक। ठीक है, ये मैं बता दिया, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, यहां पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने यहां से लिया ची, तो 0.7% क्या बोलते हैं? चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। अब तक आपने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था? सबसे छोटा भाषा परिवार चीनी तिब्बती। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप माइंड में रखेंगे, अब आ गया हमारा अंडमानी भाषा परिवार। अब इसकी खोज किसने की है? आपके दिमाग में आएगा अधूरा ज्ञान संकट समान। अब मैं आपको बता रहा हूं तो डिटेल से ही बताऊंगा। प्रोफेसर अन्विता अभी, लिख लें भाई। पांचवा जो भाषा परिवार है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? एग्जाम में आएगा अंडमानी भाषा परिवार। जनसंख्या की दृष्टि से काफी कम लोग किस भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं? अंडमानी भाषा परिवार। और इसके खोजकर्ता कौन है? भाषा विज्ञानी कौन है? यहां पर लिख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपाना चाहूंगा नहीं। और फैक्ट अगर अच्छे लग रहे हैं, पॉइंट अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट कर दे एक बार फटाफट। हाँ सर समझ में आ रहा है, इसको इधर लिख देते हैं। तो अंडमानी, इसका कौन है? प्रोफेसर अन्विता अभी। सुन ले, वैसे जगह कम है लेकिन मुझे सुनते रहोगे तो समझ में आएगा। अन्विता अभी ने क्या किया? फिलहाल वर्तमान समय में कुछ ही दिन पहले इन्होंने 5वें भाषा परिवार की खोज की। तो अब भारत में 5 भाषा परिवार हैं। अब क्वेश्चन ये आता, सर आप 5 भाषा परिवारों की बात कर रहे हो भारत में, हो सकता है आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा सर ये बताओ ना विश्व में कितने हैं। मैं आपको बता दूं, अगर वर्ल्ड की बात की जाए वहां पर भी बच्चों आपको कंफ्यूजन होती है, कमेंट कर दो। अब जिंदगी में आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, 101% चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। और कहीं भी इस तरह की वीडियो आपको कोई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते हो, काफी दुख होता है, मन करता है छोड़ना, अपनी तैयारी कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जितना उसके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना आप मोटिवेट करेंगे तो मैं भी ये सारी चीजें आप तक पहुंचाऊंगा। टॉपर साहित्य पर सब कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन आप साथ नहीं दे रहे हो। दिल से पूछिए आप कितने कमेंट करते हो, कितना आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो। ये ट्रिक आपको कहीं मिलेंगी, आपने कहीं भी पढ़ा हो, कितने बड़े इंस्टीट्यूट में, चैलेंज, कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो, कितना बड़ा यूट्यूब चैनल हो, अगर ये चीजें आपको वहां पर मिल जाए अब इस वीडियो के अलावा, इससे पहले, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पढ़ाना यहां पर छोड़ दूंगा। चैलेंज के साथ आ रहा हूं, काफी मेहनत की जा रही है। जो भी पर्सनल नोट्स है मेरे, या फिर मेहनत करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके आपके लिए मुश्किल टॉपिक को आसान किया जा रहा है। तो साथ नहीं दोगे आप तो पूछिए अपने आप से, साथ दोगे या नहीं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अब ध्वनि की दृष्टि से ध्यान से देखना, यहां पर एक लाइन लिखी है 241, या फिर आप पढ़ेंगे 241 0 12 13 18 100। कमाल की लाइन है, सब कुछ स्टेप्स पे होने वाला है। कैसे? अब देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, अगर ध्वनि की दृष्टि से बात की जाए तो भारोपीय भाषा परिवार को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये पेपर में आएगा सीधा क्वेश्चन। भाई ध्वनि की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? ध्वनि की दृष्टि से। ध्वनि की दृष्टि से भारोपीय भाषा परिवार को, किसको? भारोपीय भाषा परिवार को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से? सतम और केतम। यहां पर लिख लें, ये कौन सा है? ये है सतम, और ये कौन सा है? केतम। यहां पर फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूं, सतम और केतम। यहां पर बड़ों को याद नहीं होता, लेकिन आज अगर आप भूल जाओ तो मुझे बताना, कमेंट करना, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने, 2 वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज हम देखेंगे, यहां पर 2 के बाद लिखा है 4, तो ये 4 का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या है कि भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो
जितने भी विषयों के भाषा परिवार हैं उनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब कहोगे सर 4 कौन कौन से हैं? रटा हुआ ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा। पहला अमेरिकी भूखंड, दूसरा अफ्रीकी भूखंड, तीसरे की बात की जाए यूरेशिया जो यूरोप और एशिया से मिलकर बनता है, तीसरा, चौथे की बात करें महासागरीय। तो ये हमारे 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत हमारे इंडिया के भाषा परिवार भी आते हैं और किसी अदर कंट्री के भाषा परिवार भी आते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब खड़ा होता है कि सर वर्ल्ड में कितने भाषा परिवार हैं? अगर मैं आपकी घिसी पिटी किताबों की बात करूं या फिर जो अपडेटेड नहीं है वहां पर आपने पढ़ा है कि सर 12, बिल्कुल सहमत हूं। किसी ने यह भी पढ़ा होगा 13 और मेरे जैसे ने पढ़ा है 18 और किसी ने पढ़ा है 100। तो ये फंडा क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहां पर देखिए भाई लूसेंट में मिलेंगे 12 भाषा परिवार, ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। फिर आता है 13 भाषा परिवार। भोलानाथ तिवारी का नाम सुना होगा, लिख देता हूं भोलानाथ तिवारी। इन्होंने कहा कि विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? 13। लिख ले कितने? भोलानाथ तिवारी ने कहा विश्व में 13 भाषा परिवार हैं। इनके साथ एक और महोदय है हमबोल्ट, या हुम्बोल्ट मिलेगा, हुम्बोल्ट लिख देता हूं। इन्होंने भी कहा कि विश्व में 13 भाषा परिवार हैं, लेकिन सर्वसम्मति से कह लो या निर्विवाद रूप से विश्व में 18 भाषा परिवारों को मान्यता दी गई है और जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? यूरेशिया, अमेरिकी भूखंड, अफ्रीका भूखंड, यूरेशिया, 3 हो गए। चौथा कौन सा? महासागरीय भूखंड। तो इनके अंतर्गत क्या होता है, ये 18 भाषा परिवार आते हैं। ये मैं लिखने की जगह नहीं है लेकिन आप प्लीज सुनेंगे इसलिए रिपीट कर दिया है। तो ये जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कितने भाषा परिवार आते हैं? 18। लेकिन एक भाई साहब ने, जैसे हर घर में फ्री डिश लगी है, मेरे घर में भी लगी है भाई साहब, लॉकडाउन है, सैलरी नहीं मिल रही है तो करते क्या? वैसे भी आज के अर्निंग डे है गर्ल्स के लिए, तो वैसे मैं आपको हैप्पी रक्षाबंधन बोलना भूल गया और ब्लेटेड आपको फ्रेंडशिप डे। सभी को मुस्कुराते रहें, गाते रहें और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें। वो बातचीत भी कर लेंगे आपसे, पढ़ना जरूरी है। यहां पर आप देखेंगे 100 भाषा परिवार किसने कही, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उनका नाम था फ्रीडिश म्यूलर। फ्रीडिश म्यूलर ने कहा कि वर्ल्ड में 100 भाषा परिवार हैं। 13 भोलानाथ तिवारी ने या और हुम्बोल्ट ने कहा, या हम्बोल्ट मिलेगा। और इनका पूरा नाम थोड़ा स्किप हो रहा है लेकिन फिर भी ट्राई करता हूं, विलहेम हम्बोल्ट समथिंग ऐसे मिलेगा, विलहेम फोन हम्बोल्ट। लेकिन आप हम्बोल्ट से आप पहचान लेंगे और आपके नंबर पक्के। अब यहां पर एक और टेक्निकल पॉइंट है भाई, ध्वनि के आधार पर भारतीय भाषा परिवार के 2 वर्ग किए गए हैं, सतम और केतम। याद रखें कितने किए गए? 2। अब यहां पर एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, तो भारतीय भाषा परिवार है उसकी शाखाएं कितनी है? लिख लो, सीधा क्वेश्चन आएगा, 10 शाखाएं हैं। कितनी है? 10 शाखाएं। अब हम बात करते हैं जो 2 वर्ग बनाए गए किसके? भारतीय भाषा परिवार के ध्वनि के आधार पर। भाई सतम के अंतर्गत कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं और केतम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पहले तो आप सीधा क्वेश्चन एग्जाम में डिट्टो आएगा, लिख लें। अगर हम सतम की बात करें तो 4 भाषा परिवार आते हैं और केतम वर्ग की बात करें, वर्ग है भाई साहब, तो इसके अंदर आते हैं जनाब 6 भाषा परिवार। अब हम इसको याद कैसे करें? बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, बस देख लेना, समझ लेना। और मैं कहूंगा जिंदगी में अगर कभी आप भूल जाओ, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एवरीवन नोज इट। लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सचिन तेंदुलकर के स्टेटमेंट बता रहा हूं। प्रैक्टिस तो चोर भी करता है, चोरी करने में एक्सपर्ट हो जाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, पहली बात तो आप पहली बार देख रहे हो, एक बार कमेंट कर दो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। काफी कुछ आपको कम टाइम में ज्यादा बता दिया है। पहले तो कमेंट करें, एक बार मजा आ रहा है, फटाफट कमेंट करें, फिर आगे बढ़ता हूं। कमेंट फटाफट करते रहे, सपोर्ट करोगे। यहां पर तो अपने साहित्य को अच्छा करना चाहते हो, हिंदी की क्लासेस लेना चाहते हो, कंटिन्यू रखूं, तो कमेंट कर दें कौन कौन सपोर्ट करेगा। कमेंट करिए फटाफट। अब आगे चलते हैं। थैंक यू जिन्होंने कमेंट किया, दिल से धन्यवाद। अब देखिए जो सतम वर्ग है इसके अंदर 4 भाषा परिवार आते हैं। कौन कौन से? या भाषाएं कह सकते हैं, कौन कौन से? यहां पर देखिए भारत बना भाषे, ए से बना ईरानी, भारत ईरानी। और भारत ईरानी का दूसरा नाम मिलेगा आर्य भाषा या आर्य मिलेगा आपको, लिख ले, ये सतम वर्ग की बात है। फिर है अल्बानी, अल्बानी का दूसरा नाम है भाई साहब इलिरियन। तो सतम वर्ग में पेपर में आएगा भारत ईरानी किस वर्ग से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? सतम वर्ग से। भाई भारत ईरानी का दूसरा नाम क्या है? आर्य।
ये भी लिख लेंगे, इसको आर्य भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे की बात करें, अल्बानी, अल्बानी का दूसरा नाम इलियन। और उसके बाद आप देखेंगे आर्मी, आर्मीनी, तो पीछे जोड़ देंगे आर्मीनी। उसके बाद लास्ट हमारा क्या बचा बाल्टो सलाविक। अभी काम कैसे करता है, सतम भाई ने अल्बा आर्मी बाल्टो सलाविक वाली ज्वाइन कर ली है। मतलब भाई एक सतम भाई थे हमारे, बड़ा सितम हुआ उनके ऊपर, उन्होंने अल्बा आर्मी वो भी बाल्टो सलाविक वाली क्या कर ली, ज्वाइन कर ली, क्योंकि देश की सेवा कर ली थी। पॉइंट क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सतम भाई ने अल्बा आर्मी बाल्टो सलाविक वाली ज्वाइन कर ली। तो चारों के चारों नाम आपके सामने आ चुके हैं, तो कमेंट कर दें एक बार, फिर आगे चलते हैं। फिर जी केतम वर्ग, ये याद करने की ट्रिक है भाई साहब। इससे पहले आपने पढ़ा है सतम या केतम, आप या तो केतु पर पहुंच गए या आपके ऊपर सितम ढा दिए गए। मैं बच्चों की सुनता हूं जब मैं पढ़ाता हूं, या फिर मैं पर्सनली भी बात करता हूं, सर बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा इसको और आसान कर दें। जो मुश्किल टॉपिक को कमेंट कर देना ऑफलाइन करके, और यहां भी कर दो, उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी जो मुश्किल टॉपिक होंगे, क्योंकि सिंपल को तो आप पढ़ ही लेते हो, और इस ट्रिक के साथ पढ़ोगे जिंदगी में भूलोगे नहीं कभी। इन ट्रिक्स को याद कर लेना। यहां पर ऐसा गणित आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, इतिहास में पहली बार देख रहे हो। ये हिंदी साहित्य का इतिहास यूट्यूब पर लिखा जा रहा है, और उससे पहले लिखा गया था किताबों में, ग्रंथों में। तो अगर आप साथ देंगे तो सब कुछ आपको ऐसे ही पढ़ाने के लिए तैयार हूं, साथ दो थोड़ा। अब देखिए केतम वर्ग के अंदर देखिए, केतम और सतम क्या थे, भाई थे। भाई एक ने तो आर्मी ज्वाइन कर ली, और एक भाई साहब क्या बन गया, वही बन गया मेसन या फिर मिस्त्री, जिसको कहा जाता है काम करने वाला। अब क्या कहा भाई, सतम भाई ने केतम को कहा, केतम भाई ईट हटाकर ग्रीक तोकरी कंपनी वाली ट्यूटा केल्टिक टाइल्स का प्रयोग करो, नहीं तो घर गिर जाएगा। सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एडवर्टीजमेंट देखते हो आप। तो क्या हुआ, ये केतम भाई घर बना रहा था किसी और का। अब जो सतम भाई है, भाई आर्मी ज्वाइन कर ली, थोड़ी नॉलेज होगी, तो बोला भाई केतम भाई, ये केतम वर्ग है जी दूसरा, ये है सतम, ये पहला। तो इसने कहा केतम भाई ईट हटाकर, अब ये कोड वर्ड है, ईट से बना इटालिक, इसके अंदर कौन सी भाषा आते हैं, इटालिक, या भाषा परिवार भी कह सकते हैं, वैसे भाषा भी बोल सकते हैं। और हिटालिक, इटालिक और हिटालिक, ध्यान से देखे, बोला भाई ईट हटाकर। ग्रीक खुद एक पूरा नाम है, तीसरा हो गया। तोकरी एक पूरा नाम है, लिख लो, जिंदगी में भूलोगे नहीं। ग्रीक तोकरी की कंपनी वाली टाइल्स आपके घर पहुंचा दी है। ट्यूटानिक, टाइटेनिक नहीं, ट्यूटानिक नाम है। और ट्यूटानिक का दूसरा नाम क्या है, जर्मानिक का दूसरा नाम क्या है, ट्यूटानिक का दूसरा नाम क्या है, जर्मानिक। तो ये हो गया, ये कौन सा हो गया, वहां पर देखिए, यहां पर कितने बने, 1 2 3 4, यहां पर ट्यूटानिक और जर्मानिक एक ही है, 5। लास्ट हमारा क्या बचा, केल्टिक, ये हो गया छठा। 6 और 4 10, तो 10। भाई इन दोनों को ध्वनि के आधार पर भारत के जो भाषा परिवार है 2 वर्गों में बांटा गया, और जितने भी भाषाएं थी आपके सामने प्रेजेंट कर दी। या भाषा परिवार तो नहीं कहेंगे, भाषाएं आती है इसके अंतर्गत, बिल्कुल टेक्निक के साथ आपको बता दिया है। अब भी अगर समस्या आएगी तो मेरे हिसाब से इससे आसान कोई कर नहीं सकता। दूसरा लगे हाथ तो एक और चीज कर लेते हैं। यहां पर हमने पढ़ा भारत और ईरानी, यहां लिख देता हूं मैं, फिर भी भारत और ईरानी, इससे क्या था, नाम था भारत और ईरानी, ठीक है। अब देखिए भाई ईरानी जो है, इसका सबसे फेमस कह लो भाई एक शास्त्र है, धर्म शास्त्र कह लो, ग्रंथ कह लो, अवेस्ता है, जिसे कहीं कहीं जिंद भी कहा जाता है। और शाहनामा, आपने नाम सुना होगा, शाहनामा, ये क्या है, ईरानी का सबसे फेमस ग्रंथ है शाहनामा। और लेकिन ये कमेंट करेंगे ये किसने लिखा था, ये भी पूछा जाता है। और यहां पर एक और चीज लगे हाथों कर लेते हैं, ये जो भारत ईरानी है, क्या है, सॉरी भारत ईरानी नहीं, यहां पर जो हम देख रहे हैं, जो भारत ईरानी, ये भाई यहां पर कोई मतलब नहीं है इसका, सॉरी ये गलती से बोल गया, मैं भी कहूं एक एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि मैंने 6 गिनवाए थे। यहां पर क्या था, भारत ईरानी था, इसको आर्य भी कहा जाता है। हमारे ग्रियर्सन ने इसके 3 उपवर्ग बताए, ये पेपर में आएगा भाई, भारत ईरानी के सतम वर्ग के भारत ईरानी या आर्य के 3 वर्ग बताए। कौन कौन से बताए, दरद,
दर्द का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत, और पैसाची प्राकृत को दर्द कहा जाता है। रही बात, हम बात कर रहे थे किसकी? अवेस्ता की और जिंदगी। यहां पर ध्यान से देखना, इस अवेस्ता को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियम भी कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक जगह का नाम है, वहां की भाषा होने के कारण इसे बैक्टीरियम की संज्ञा भी दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के लिए बस इतना था, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लेना था, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की। जिसको अच्छा लगा फटाफट कमेंट कर दे। कौन कौन चाहता है इस तरह की सीरीज आती रहे? टाइम लगता है, टाइम लगने दो, लेकिन थोड़ा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े। और सभी को अब हैप्पी रक्षाबंधन। और अगर ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज कमेंट की भरमार होनी चाहिए, अब भी और ऑफलाइन कमेंट भी। देखता हूं दिल से कौन सपोर्ट करेगा, दिल से सपोर्ट करो। अगर दिल से मैं सब कुछ आप तक ना पहुंचाऊं तो इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर लेना और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये था भाई रक्षाबंधन पर भाई और बहनों को गिफ्ट मेरी तरफ से, ठीक है। और उम्मीद है कि साहित्य वालों के लिए या हिंदी जो भी पढ़ते हैं उनके लिए रामबाण है और आपको बड़ा मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे। आपके फीडबैक का वेट करूंगा, मैं देखता हूं कौन कौन दिल से सपोर्ट करेगा। हंसो मत, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जबरदस्त चीजों के साथ। इसीलिए मैंने क्या कहा, हफ्ते में 3 दिन क्लास होंगी। क्यों? क्या लॉजिकल पॉइंट है? 3 दिन आपके पास दमदार चीजें पहुंचेंगी, और ये काफी मेहनत करने के बाद गागर में सागर है भाई साहब। इसको आप पढ़ोगे पल्ले नहीं पड़ेगा। ट्रिक्स को पढ़ लेना, वीडियो को 1-2 बार देख लेना, सब कुछ आपका हो जाएगा। ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।